तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी में मौजूद है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे साइंस फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। वहाँ पे होने वाले चमत्कार का कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है कि वो चीजें जो घटित होती है उस मंदिर में वो कैसे होती है, क्यों होती है। हमारे देश में 4 धाम है: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी। सो गाइज, इस वीडियो में हम जगन्नाथ धाम के एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसका साइंस भी आज तक जवाब नहीं दे पाई है कि ऐसा क्यों होता है। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बात शुरू होती है 1312 ईस्वी की, जहाँ पे एक शिकारी हुआ करता था जिसका नाम था ज़ारा, जो कि रोज शिकार के निकलता था जंगल में। एक दिन हुआ क्या, जो ज़ारा था वो शिकार के लिए जंगल में गया और वहां पे रास्ते में उसे एक हिरण की आवाज आई। वो उस हिरण के पीछे भागा, भागते भागते वो जंगल के काफी अंदर पहुंच गया और वहां पे उसने देखा कि हिरण अब रुक चुका है, क्यों ना इस पर तीर चला दी जाए। उसने जैसे ही अपने धनुष से तीर छोड़ा, वो हिरण वहां से हट गया और एक झाड़ी के पीछे जाकर किसी के पाँव में लग गया। वहां से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो शिकारी, जिसका नाम ज़ारा था, वो भागते हुए गया देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं होगी। जैसे ही ज़ारा द्वारा मारा गया धनुष भगवान श्री कृष्ण के पाँव में लगा, भगवान श्री कृष्ण की वहीं मृत्यु हो गई। ज़ारा को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि उसके मारे गए बाण से किसी की मृत्यु हो गई। कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद ज़ारा ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और वो पश्चाताप के कारण अंतिम समय तक भगवान कृष्ण की चिता के सामने बैठा ही रहा, जब तक पूरी की पूरी चिता बुझ नहीं गई। ज़ारा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की जो चिता है वहां पे एक चमकीला पदार्थ गिरा है, जो कि उनके शरीर के साथ नहीं जल पाया। वो चमकीला पदार्थ कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का हृदय था। ज़ारा समझ नहीं पा रहा था ये चमकीली चीज क्या है। उसने उस चमकीली चीज को उठाया और कई बड़े बड़े व्यापारियों के पास गया, कई बाजारों में गया। किसी ने भी उस हृदय को नहीं खरीदा, क्योंकि उस हृदय को केवल ज़ारा ही देख पा रहा था और हर व्यक्ति को वो हृदय लकड़ी की भांति ही प्रतीत हो रहा था कि ज़ारा ने एक लकड़ी को पकड़ा हुआ है। फिर अंत में जब सभी लोगों ने उस पत्थर को खरीदने से मना कर दिया, तो उसने हताश होकर एक लकड़ी के ऊपर उस पत्थर को बांधकर नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन रात्रि में सोते समय श्री कृष्ण भगवान उनके स्वप्न में आया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें मैं दर्शन देना चाहता हूँ। सुबह के समय तुम शीघ्र उठकर अपने पास वाले नदी के किनारे जाना, वहां पे मैं तुम्हें एक लकड़ी के तने के रूप में मिल जाऊंगा। इंद्रदेव इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वो सुबह जैसे ही हुई, वो अपनी सेना के साथ नदी की ओर चल दिए। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। कुछ क्षण नदी में रहने के बाद उन्हें वास्तव में एक पेड़ का तना मिला। वो इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिया। वो उस लकड़ी के तने को लेकर अपने महल में आए। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे लकड़ी प्रदान की है, इसका मैं क्या करूं। तब राजा ने सोचा कि क्यों न इस लकड़ी की मूर्ति बना दी जाए। उसने कई महीनों तक कई काश्तकारों को ढूंढा और उनसे कहा कि तुम इस लकड़ी की मूर्ति बना दो, पर वो लकड़ी पानी भीग के बहुत खराब हो चुकी थी, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए सभी काश्तकारों ने साफ इनकार कर दिया कि वो मूर्ति नहीं बना पाएंगे। राजा बहुत हताश हो गए और उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति अब कैसे बनाई जाए, नहीं तो मैं इस लकड़ी का क्या करूंगा। उसके बाद ही कुछ दिन बाद एक काश्तकार स्वयं ही महाराज इंद्रदेव के महल में आता है और वो कहता है कि मैं आपकी लकड़ी की मूर्ति बना दूंगा, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा को मूर्ति बनवानी थी, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे ये मूर्ति बना के दे दो। काश्तकार ने कहा ठीक है, मेरी शर्त सुन लीजिए। मेरी शर्त ये है कि 21 दिन तक जिस कमरे में मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा, ना ही मुझे कोई रोकेगा, ना ही मुझसे कोई बात करेगा और ना ही कोई जासूसी करेगा कि मूर्ति कैसे बन रही है। राजा ने कहा जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। कमरे के भीतर वो काश्तकार उस मूर्ति का निर्माण कर रहा था। उसके बाहर राजा ने पहरेदारी को लगा दी और किसी को भी जाने से सख्त मना कर दिया। लगभग 6 से 7 दिन हो गए। जिस कमरे से मूर्ति काम करने की आवाज आ रही थी, वो काम करने की आवाज भी धीरे धीरे कम होने लगी और एक दिन उस कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज आना बंद हो गई। इंद्रदेव की रानी थी, उसने जाके देखा और उसने महाराज को बताया कि महाराज देखिए, कमरे से कोई भी काम करने की आवाज नहीं आ रही है, शायद काश्तकार भूख प्यास के कारण मर गया है। आप इस दरवाजे को तोड़ के देखिए कि काश्तकार है भी या नहीं, या वो उस लकड़ी को चुरा के भाग गया।
इंद्रदेव इस बात को सुनकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने आदेश दिया कि दरवाजे को तोड़ दिया जाए। जैसे ही महाराज इंद्रदेव ने दरवाजे को तोड़ा, जानते हो उन्होंने क्या देखा गाइस? वो देख के शॉक हो गए। ना वहां पे वो लकड़ी थी और ना ही वो वहां पे काश्तकार था। वहां पे बस 3 मूर्तियां रखी गई थी, जिसमें से एक मूर्ति थी भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई बालभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की। और उसी तीसरी मूर्ति में एक चमकता हुआ पत्थर जो कि महाराज इंद्रदेव को भी दिखाई दे रहा था, वो मौजूद था, जो कि भगवान का जीता जागता एक दिल था। उसी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के भीतर उस काश्तकार ने उस दिल को भी वहीं पे लगाया हुआ था। उसके बाद भगवान इंद्रदेव ने सोचा कि इस मूर्तियों के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए, और वही मंदिर आज उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ पर इन तीनों मूर्तियों को स्थापित किया गया है। हर साल भक्त लाखों की तादाद में उस मंदिर में जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की मन श्रद्धा से पूजा करते हैं। सो गाइस, ये थी कहानी भगवान कृष्ण के हृदय की, जो आज भी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में आज भी मौजूद है। बिलीव मी गाइस, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि भगवान कृष्ण का दिल आज भी धरती में मौजूद है। सो गाइस, अब दूसरे तथ्य पे आते हैं, मंदिर के बारे में। वैसे तो हम सबको पता है कि जिस दिशा में हवा चलती है, चीजें भी उसी दिशा में उड़ती है, पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पे हर दिन एक पताका लगाया जाता है जो कि हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मतलब अगर हवा राइट टू लेफ्ट जा रही है तो वो पताका लेफ्ट टू राइट उड़ेगा, हवा के एकदम विपरीत। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, साइंस भी इस चीज का जवाब आज तक नहीं दे पाई है। दूसरा फैक्ट मंदिर के बारे में ये है कि आप जब भी जगन्नाथ मंदिर पे जाएंगे, आप देखेंगे कि मंदिर पे कोई भी पक्षी नहीं बैठा हुआ। ऐसे तो हम हर जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मंदिर पे पक्षी तो जरूर मिल जाएंगे, पर भगवान जगन्नाथ का ही मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पक्षी मंदिर पे बिल्कुल नहीं बैठते हैं और ना ही उसके ऊपर से पक्षी उड़ते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, पर यही सच है। भगवान जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य ये है, जब भी दिन का कोई भी पहर होता है, भगवान जगन्नाथ मंदिर की परछाई किसी भी दिशा में जमीन को नहीं छूती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर की परछाई किसी भी समय, दिन हो, रात हो, चांदनी हो, कभी भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की परछाई धरती को नहीं छूती। अब गाई जाते हैं सबसे रोचक तथ्य के बारे में। कहा यह जाता है जो भगवान जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में मौजूद है, उसे हर 12 साल में बदल दिया जाता है, क्योंकि कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और इससे इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे हर 12 साल में जो मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है वो खराब हो जाती है और उसे नई लकड़ी की मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और हृदय को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में लगाने का प्रोसेस बहुत यूनिक है। कहा जाता है जो भी मंदिर का हेड पुजारी होता है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है और अपने हाथों में दस्तानों को पहन लेता है, और जिस मूर्ति में हृदय को लगाना होता है उससे एक दिन पहले ही जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को बंद कर दिया जाता है और पूरी शहर की लाइट को काट दिया जाता है। और रात्रि के समय मंदिर के हेड पुजारी होते हैं, वो जाते हैं और अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध लेते हैं और उस हृदय को निकाल के दूसरी मूर्ति में वो स्थापित कर देते हैं। पट्टी लगाने का रीजन ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस हृदय को नंगी आंखों से देख ले तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। कहा जाता है उस हृदय पर अगर किसी इंसान की आंखें पड़ गई तो उसके यहीं पे जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है हर 12 साल जो भी व्यक्ति उस मंदिर में उस हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में लगाता है वो अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध के जाता है। कसम से गाइस, हमारा सनातन धर्म बहुत ही यूनिक और बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ और हॉरर स्टोरीज और सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।